गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है पैलिएटिव। इसका मतलब होता है पीड़ा हटाने वाला या पीड़ा नाशक को कहा जाएगा पैलिएटिव, जो सूदिंग हो, आपके किसी दर्द को कम कर दे या नरम कर दे, नरम करने वाले को कहा जाएगा पैलिएटिव। एलिविएटिंग, सिडेटिव, पेन किलर, ये इसके सिनोनिम है। सिडेटिव मीन्स भी क्या होता है, शांत करने वाला या नरम करने वाला, आपके दर्द को कम करने वाला। एलिविएटिंग भी क्या होता है, दर्द कम करने वाला या पीड़ानाशक। एनोडाइन होता है, ये भी क्या होता है, पीड़ानाशक होता है, ये कोई ड्रग होती है, मेडिसिन होती है। एनाल्जेसिक होता है, ये भी क्या है, साइंटिफिक नेम है, इसका मतलब भी क्या होता है, जो आपके दर्द को कम कर दे। मॉलिफाइंग, ठीक है, ये भी क्या होता है, नरम करने वाला। और क्या होता है, कामेटिव होता है, CALMATIVE, ये भी क्या होता है, जो आपको शांत करे। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम में आएंगे। ड्रग होता है, ड्रग मतलब कोई मेडिसिन है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, इंटेंसिफाइंग, जो आपकी उसको बढ़ा दे। ठीक है, कोई पीड़ा है या दर्द है या आपका कोई एंगर है, उसे भी बढ़ा दे। डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, मैनी ओल्ड मेडिसिन्स आर ओनली पैलेटिव। बहुत सारे जो पुरानी जो मेडिसिन्स हैं वो कैसी हैं, सिर्फ और सिर्फ पीड़ानाशक हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है डिफर। इसका मतलब होता है टालना या डिले करने को कहा जाएगा डिफर। किसी चीज़ को सस्पेंड करना या आगे बढ़ा देना, ठीक है, या पोस्टपोन करना। सबमिट, गिव वे, पोस्टपोन, ये इसके सिनोनिम है। गिव वे मतलब किसी चीज़ को रास्ता देना या किसी चीज़ को स्वीकार करना, इस टाइप का भी ये सेंस देता है। ठीक है, डिफर। किसी चीज़ को एडजर्न करना, ADJOURN, एडजर्न भी क्या होता है, टालना या आगे बढ़ाना। सेट असाइड करना, बात के लिए रखना। ठीक है, सस्पेंड करना। पुट ऑफ होता है, एक फ्रेज है, बहुत अच्छी है, PUT, पुट OFF, इसका मतलब भी क्या होता है, टालना। एक ईडियम आती है, पुट ऑन आइस, ये भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी टालना या डिले करना। एक और फ्रेज आती है ऐसी, पुट ऑन द बैक बर्नर, इसका मतलब भी क्या होता है, मुलतवी करना या आगे बढ़ा देना। ठीक है, उसको होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है होल्ड ओवर होता है, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब भी आगे बढ़ाना। ठीक है, तो प्रोकास्टिनेट होता है, प्रोकास्टिनेट मीन्स भी क्या होता है, टालना। ठीक है, तो ये होंगे। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, स्टैंड अप टू, मतलब किसी चीज़ के लिए खड़े रहना। एक्ट, डील विद, डील के साथ क्या आता है, विद आता है, प्रीपोजिशन है डी, तो ये आता है डील करना या डिसाइड करना किसी चीज़ को, तो ये इसका एंटीनिम है। इसका एग्जांपल है, कस्टमर्स ऑफन डिफर पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जो कस्टमर्स हैं वो जो पेमेंट है उसको जितना लंबा हो सके, संभवतः जितना लंबा हो सके, वो जो पेमेंट है उसे खींचने की कोशिश करते हैं या टालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मैंने जो दूसरा एग्जांपल है क्या था, सबमिट करना या किसी के सामने झुक जाना या ईल्ड करना, ये भी इसका एक सेंस है, या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। जैसे एग्जांपल है, ही डिफर्ड टू टेरेसाज सुपीरियर नॉलेज, उसने जो है, जो टेरेसा है उसका जो सुपीरियर नॉलेज है उसको एक्सेप्ट किया या उसको ईल्ड किया। ठीक है, उसके सामने झुक गया, तो ये भी एक सेंस देगा। तो दोनों ही मैंने एग्जांपल लिख दिया है। अगला वर्ड है डिसर्निबल। इसका मतलब होता है स्पष्ट या फिर विजिबल को कहा जाएगा डिसर्निबल, जिसको समझा जा सके। ठीक है, आप उसको जिसको डिटेक्ट कर सको, जो डिटेक्टेबल है उसे कहा जाएगा डिसर्निबल। डिटेक्टेबल, परसेप्टिबल, ओबियस, ये इसके सिनोनिम है। परसेप्टिबल मतलब जिसका आप अंदाज़ा लगा सको, जिसको आप समझ सको। ठीक है, तो इसके सिनोनिम है। डिस्टिंग्विशेबल होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, इम्परसेप्टिबल, जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है या जो अस्पष्ट है, अनक्लियर है। इनविजिबल है, जो स्पष्ट नहीं है, दिख नहीं रहा है। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब जिसमें आप अंदाज़ा लगा सको, अंतर दिखा सको, और इनडिस्टिंक्ट जो अस्पष्ट है। इसका एग्जाम्पल है, द स्कैंडल हैड नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन हिज करियर। जो स्कैंडल है या जो घोटाला है उसका उसके करियर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ग्रीगेरियस। इसका मतलब होता है सुसामाजिक
या सोशिएबल को कहा जाएगा ग्रीगेरियस, जो कैसा है, मिलनसार है, समाज में रहना पसंद करता है, ठीक है, सामाजिक इंसान है, उसे कहा जाएगा ग्रीगेरियस। कॉर्डियल, कंपेनिएबल, अफेबल, ये इसके सिनोनिम है। कॉर्डियल मतलब जो मिलनसारता है जिसके अंदर, अफेबल है ये भी क्या होता है, मिलनसार इंसान, कंपेनिएबल है, ठीक है, कन्वीवियल है ये भी क्या होता है, मिलनसार। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो अनसोशिएबल है, ठीक है, समाज से मिलना पसंद ना करे, रिजर्व पर्सन है, स्टैंड ऑफिस है, अकेला में रहना पसंद करता है, एंटी सोशल है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। ही वॉज अ पॉपुलर एंड ग्रीगेरियस मैन, वो जो है एक फेमस और सुसामाजिक इंसान था, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है रिड्रेस, इसका मतलब होता है निवारण या कंपेंसेशन को कहा जाएगा रिड्रेस, किसी चीज़ का निवारण या सॉल्यूशन या फिर क्षतिपूर्ति, या कोई चीज़ आपको कंपेंसेशन मिल रहा है, क्षतिपूर्ति हो रही है, ठीक है, तो ये होता है रिड्रेस। रिफॉर्म हो रहा है, किसी चीज़ में सुधार हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, पुट राइट, जो चीज़ गलत हो गई है उसे सही जगह स्थापित किया जा रहा है, पुट राइट हो रहा है, ठीक है। रिम्यूनरेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति, और रीइंबर्समेंट ये भी क्षतिपूर्ति होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, वर्सन, किसी चीज़ को खराब करना, डैमेज करना, रॉन्गनेस, डिफाइल और ज़्यादा गंदा करना, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, किंग आर्थर ट्राइड टू रिड्रेस रॉन्ग्स इन हिज किंगडम, जो भी गलत था उसके किंगडम में किंग आर्थर ने उसको सही करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है क्विंटीसेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट या टाइपिकल, जो क्या है, उच्च है, सर्वोच्च है। जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन इज दी क्विंटीसेंशियल क्रिकेटर, जो सचिन तेंदुलकर हैं वो एक सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो ये होता है। प्रोटोटाइपिकल, फंडामेंटल, क्लासिक, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या है, जो सर्वोत्कृष्ट है। प्रोटोटाइपिकल मतलब जो अपने आप में अकेला है, जिसके जैसा कोई और है नहीं, ठीक है, उच्च है, तो ये होता है। एग्जाम्पलरी है, उदाहरणात्मक है, सचिन तेंदुलकर जी कैसे हैं, एग्जाम्पलरी पर्सन है, उदाहरणात्मक है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो एवरेज है, सब स्टैंडर्ड है, मतलब इन्फीरियर है, छोटा है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, न्यूयॉर्क इज़ द क्विंटीसेंशियल बिग सिटी, जो न्यूयॉर्क है वो एक सर्वोत्कृष्ट बड़ी सिटी है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है स्ट्रिक्चर, इसका मतलब होता है परिसीमन करना या कंस्ट्रेंट को कहा जाएगा स्ट्रिक्चर, मतलब डीलिमिटेशन करना, किसी चीज़ को परिसीमन करना। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो सीमाएं हैं उसको क्या किया गया है, परिसीमन किया गया है, उसको जो है एक बाउंड्री दी गई है, इसको डीलिमिटेट किया गया है, तो ये होता है स्ट्रिक्चर। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो गया परिसीमन करना, किसी में रोक लगाना या चारों तरफ से बाउंड्री देना, एक उसमें कैद करना, ठीक है, इस टाइप का सेंस देगा। दूसरा क्या होता है, किसी को धमकाना या किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, स्ट्रिक्चर, डांटना, रेप्रोच करना, रीप्रूफ, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, मतलब किसी को हड़काना, डांटना, फटकार लगाना, ये होता है रीप्रूफ और रिप्रोच, तो ये इसका ध्यान रखना, ये भी इसका एक मीनिंग होगा। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, इनहिबिशन, ये इसके सिनोनिम है। इनहिबिशन मतलब कैद करना या किसी उसमें बांध देना, ठीक है, किसी बाउंड्री में, ये होता है। लिमिटेशन करना, किसी को रोकना। ट्रेमल एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, परिसीमन करना या किसी बाउंड्री में कैद करना। सर्कमस्क्रिप्शन, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, परिसीमन करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, फ्रीडम, किसी को फ्री करना या कॉम्प्लीमेंट देना। यहाँ पे क्या था, जो इसका दूसरा मीनिंग था, किसी को फटकार लगाना, डांटना या उसकी बेइज्जती करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना, अक्लेम करना, किसी की तारीफ है, अप्रोच करना, ठीक है, तो इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द स्ट्रिक्चर्स इम्पोज्ड बाय इजराइल ऑफ गाजा स्ट्रिप,
जो इज़राइल है उसके द्वारा जो स्ट्रिक्चर्स है परिसीमन है गाजा स्ट्रिप पर, जो गाजा स्ट्रिप थी उसको क्या किया गया, परिसीमन किया गया इज़राइल के द्वारा, ठीक है, या उसको एक परिमाप में बांध दिया या उसको कंस्ट्रेंट कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है डिसइंजीनियस। इसका मतलब होता है कपटी या डिसऑनेस्ट इंसान को कहा जाएगा डिसइंजीनियस। इंजीनियस मतलब जो प्योर है, पवित्र है या अच्छा है, अच्छा पर्सन है, ठीक है, ऑनेस्ट है, इस टाइप का सेंस आता है इंजीनियस। और डिसइंजीनियस जो क्या है, इसका उल्टा है, कपटी है, डिसऑनेस्ट है, डिसीटफुल है, मतलब धोखेबाज है, मैंडेसियस है, धोखेबाज, कनिंग है, जो कैसा कुटिल माइंड का है, ठीक है, दुष्ट टाइप का, ये होता है कनिंग। एक वर्ड होता है फींड। इसका मतलब भी क्या होता है, कपटी, डुप्लीसिटस, धोखेबाज को कहा जाएगा, या दोहरी नीतियों वाला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है जो, तो ये इसका सिनोनिम होगा और मीनिंग है इसका, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जेन्युइन है, कैंडिड है, कैंडिड मतलब ईमानदार है जो, ठीक है, या स्पष्टवादी है, ये होता है, तो इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, डोंट प्ले विद हिम, ही इज अ डिसइंजीनियस बॉय। उसके साथ मत खेलो, वो एक कपटी इंसान है या धोखेबाज इंसान है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है इम्प्यून। इसका मतलब क्या होता है, किसी से बहस करना या चैलेंज करना, किसी को किसी पर प्रहार करना, कैसे क्वेश्चनों की, या उससे बहस करना, उसको चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, डिस्प्यूट, क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, तो ये होता है इम्प्यून। ये भी स्ट्रक्चर का एक सिनोनिम होगा जब ये इसका मीनिंग किस में होगा, रेप्रोच में होगा या रिप्रूफ में होगा, ठीक है। ट्रेड्यूस होगा, इसका मतलब भी बहस करना या किसी को जवाब देना। गेन से, असेल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। गेन से मतलब किसी का विरोध करना, असेल मतलब किसी पर हमला करना, ठीक है, क्वेश्चनों की भरमार लगा देना। असेल मतलब हमला या बौछार करना, किस चीज़ की, क्रिटिसिज्म की या फिर क्वेश्चनों की, ये होता है असेल, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी को सपोर्ट करना या डिफेंड करना, एडवोकेट करना, एडवोकेट करना मतलब किसी को डिफेंड करना, ठीक है, फॉरगिव करना, किसी को माफ़ करना, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, नो बडी कैन इम्प्यून हिज एबिलिटी। कोई भी जो है उसकी एबिलिटी पर बहस नहीं कर सकता या चैलेंज नहीं कर सकता या उस पर सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ट्विस्ट समवंस आर्म। इसका मतलब क्या होता है, कन्विंस टू डू समथिंग, मतलब किसी को कन्विंस करना या मजबूर करना या किसी को मनाना कुछ करने के लिए, ठीक है, जो आप चाहते हो, ये होता है ट्विस्ट समवंस आर्म। जैसे एग्जांपल है, आई हैव ट्विस्टेड हिज आर्म एंड ही विल गेट यू सम टिकट्स। मैंने उसे मना लिया है या उसे कन्विंस कर दिया है, वो तुम्हें कुछ टिकट दे देगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है ब्लो ऑफ स्टीम। इसका मतलब क्या होता है, काम डाउन करना या गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। जब आप अपने जो टेंशन है या फिर जो स्ट्रेस है उससे छुटकारा पा लो या आप शांत हो जाओ, वो होता है ब्लो ऑफ स्टीम। अपने अंदर से आप अपनी स्टीम को निकाल रहे हो, ठीक है, जो भाप बनी हुई है अंदर, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, मतलब आप काम डाउन हो रहे हो, आप अपने जो स्ट्रेस है उससे छुटकारा पा रहे हो, ये होता है ब्लो ऑफ स्टीम। जैसे एग्जांपल है, पेरेंट्स मस्ट लेट चिल्ड्रन ब्लो ऑफ स्टीम समटाइम्स। जो पेरेंट्स हैं उन्हें कभी कभी अपने बच्चों का जो गुस्सा है या उनकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको शांत करना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। करने देना चाहिए, ठीक है, तो ये होगा कभी वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्हें अगर क्या किया जाए, फ्रीडम किया जाए या उनके ऊपर प्रेशर हटा दिया जाए, तो वो अपने आप को काम डाउन कर पाएंगे, ठीक है, तो ये करने देना चाहिए, तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है पोनी अप। इसका मतलब होता है सेटल अ डेट, मतलब जो आपके ऊपर लोन है या आपके ऊपर जो कर्जा है उसको सेटल करने को कहा जाएगा पोनी अप। जैसे एग्जांपल है, द IMF इज नॉट प्रिपेयर्ड टू पोनी अप द सेकेंड हाफ ऑफ द $4 बिलियन। जो IMF है वो अभी तैयार नहीं है जो सेकेंड हाफ जो 4 बिलियन का लोन है उसको सेटल करने के लिए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है फ्लैट ब्रोक। इसका मतलब क्या होगा,
हैविंग नो मनी एट ऑल, जब आप बिल्कुल कंगाल हो, आपके जेब में कुछ भी नहीं है, एक पैनी भी नहीं है, ठीक है, वो होता है फ्लैट ब्रोक। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ ऑलवेज फ्लैट ब्रोक बिफोर एंड ऑफ द मंथ, मंथ्स ख़त्म होने से पहले वो क्या हो जाता है, हमेशा कंगाल हो जाता है, या उसके पास कुछ भी रुपए नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है एम और आमर। इसका मतलब क्या होता है, लव या फिर लाइकिंग, किसी को पसंद करना या किसी को प्यार करना, इस टाइप का सेंस देता है एम और आमर। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे एमेबल, इसका मतलब क्या होता है, जो मिलनसार इंसान है। अफेबल है, कॉर्डियल है, जीनियल है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये सिनोनिम भी है इसके, जो मिलनसार इंसान है। अगला वर्ड क्या है, आमरस। इसका मतलब क्या होता है, कामुक इंसान को कहा जाता है आमरस, जिसका जो कि ऐसा लस्टफुल टाइप का है, ठीक है, लविंग है, रोमांटिक है, या फिर अमेटरी है, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, कामुक इंसान या रोमांटिक टाइप का है, ये होता है आमरस। अगला वर्ड क्या है, इनेमर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इन लव और हुक्ड, या किसी से मोहित होना, आसक्त होना, ठीक है, ये होता है इनेमर्ड, किसी से आकर्षित होना, ठीक है, अट्रैक्टिव को कहा जाएगा इनेमर्ड। अगला वर्ड है एमिटी। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप या एकॉर्ड या मिलनसारिता, ठीक है, किसी से मिलना जुलने वाला इंसान, तो मिलनसारिता को कहा जाएगा एमिटी। ये भी क्या है, एमिएबल का ही एक सिनोनिम है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज कल हमने रूल नंबर 10 तक कर दिया था। थोड़ा सा रिकेप मैं आपको बता दूं, क्या था रूल नंबर 10। मैंने आपको बताया था अनटिल, अनलेस, इफ़, वेदर, दैट, ये सारे के सारे सेंटेंस, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, कंजक्शन है, ठीक है ना। और जो दैट था वो क्या है, कंजक्शन भी है और एक प्रोनाउन भी है। जैसे दैट इज़ अ कैट, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। और क्या बताया था मैंने, जो अनटिल है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, टाइम में, जब टाइम की बात हो रही हो वहाँ पे हम यूज करेंगे अनटिल की। और जहाँ पे कोई कंडीशन दी गई हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो ऐसा होता तो वैसा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन दी गई है तो हम अनलेस को यूज करेंगे। इफ़ क्या है, ये भी कंडीशन को भी दिखाता है। और दूसरा क्या है, कोई डाउट है, अनसर्टेनिटी है, फिक्स नहीं है, ठीक है, वो आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी हो रही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ़ को। और फिर क्या था, वेदर, इसमें भी क्या है, कोई डाउट है, इसमें भी क्या है कि वो आएगा या नहीं आएगा। जैसे क्या है, वेदर ही विल कम और नॉट, तो इसके साथ कंजक्शन क्या लगता है, और, वेदर के साथ और वाला हम यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, दैट के साथ क्या है, कोई चीज़ सर्टेनिटी है, फिक्स है, ठीक है ना, तो ये इतना हो गया था। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था क्या, आई विल वेट अनलेस और अनटिल, यहाँ पे कौन सा आएगा, ही कम्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, टाइम को दिखा रहा है, मतलब मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो नहीं आता, ठीक है ना, इस टाइप का सेंस दे रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम दिखा जा रहा है कि जब तक वो नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनटिल आएगा, क्योंकि अनटिल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे टाइम की बात की जा रही हो। अब दूसरा सेंटेंस देखो जरा नीचे, क्या था, ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे अनलेस आएगा या अनटिल आएगा। यहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन दिखाई गई है। अब कंडीशन के उसमें क्या करते हैं, हम अनलेस को यूज करते हैं, अनलेस या फिर अनटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, मतलब जब तक वो काम नहीं करेगा वो सक्सीड नहीं होगा, मतलब वो सफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनलेस आएगा या अनटिल आएगा, ये कोई कंडीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो ये इसका आंसर था। अब गाइज एक और सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या है, डैश लिखा हुआ है, अनलेस और इफ़ मैंने इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब इफ़ क्या है, कंडीशन को दिखाता है, अनलेस भी क्या दिखाता है, कोई कंडीशन, ठीक है ना। तो जब तक वो काम नहीं करता वो सफल नहीं होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा या इफ़ आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, कंडीशन को दिखाते हैं। यहाँ पे राइट में देखो आप, ये अनटिल लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है, अनलेस लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है, कंडीशन है। इफ़ के साथ भी क्या है, कंडीशन है। अब दोनों ही कंडीशन को शो करते हैं, तो फिर आंसर होगा क्या यहाँ पे,
दोनों ही सेम है और इनमें से कोई एक ही आएगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, अनलेस ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब दोनों में क्या है, इफ़ और अनलेस में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि जो अनलेस है ये इक्वल टू क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट, ठीक है ना। अगर कहीं पे नॉट आएगा उसके साथ हम अनलेस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और अनटिल ये दोनों ही क्या है, अपने आप में नेगेटिव हैं, ठीक है ना, नहीं तो का सेंस देते हैं ये, तो अपने आप में ये नॉट दिखा रहा है। अगर कहीं पे आप नॉट देखोगे तो मतलब क्या साथ में दे रखा है, तो वो क्या होगा, गलत होगा, आपको एरर यहीं पे आएगी, वहाँ पे अनटिल भी दे रखा होगा और साथ में डजंट भी दे रखा होगा, तो क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि इफ प्लस नॉट इक्वल टू होता है अनलेस। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, इफ ही डजंट वर्क, यहाँ पे डजंट ऑलरेडी लग गया है, अब नॉट ऑलरेडी लग गया है, तो अनलेस को हम साथ में यूज नहीं करेंगे, सो अनलेस के साथ डोंट यूज नॉट। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इफ इज द राइट आंसर, इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 11 था। अच्छा, एक और चीज़ आपने ध्यान दी होगी, जो इफ़ है, इफ़ के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे जो इसका फर्स्ट क्लॉज होगा। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके साथ क्या आता है, जैसे यहाँ पे डजंट किया है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। इफ़ एक और एरर ये भी आती है, इफ़ ही विल नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे इफ़ के साथ वो विल को भी दे सकता है, ठीक है, तो विल क्या होगा, वो वहाँ पे भी एरर आएगी, क्योंकि इसके जो फर्स्ट क्लॉज होता है इफ़ के साथ अगर कंडीशन वाली बात आ रही हो तो कंडीशन के साथ हम कभी भी विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो डेली वीडियो देखते हैं उसके समझ में आ रहा होगा ईजीली, ठीक है, इतना टफ नहीं है। रूल को फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्या था, इफ़ के साथ हम कभी भी विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, अगर क्या है वो कंडीशन वाला सेंस दे रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो उसके जो सेकंड वाला क्लॉज है जहाँ पे इफ़ नहीं है वहाँ पे हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इफ़ होगा जिस क्लॉज में, वहाँ पे हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अच्छा, दूसरा क्या था, कि इसका हम अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ना अनटिल के साथ करते हैं, दोनों के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है, कौन से पार्ट में एरर है। तो इस टाइप का जो आप सेंटेंस देखो क्या है, कि जब तक कोई वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, कोई भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने काम को लेकर पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप का सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे जब इस टाइप का आप कोई सेंटेंस देखो तो सबसे पहले आपने क्या देखा, अनलेस और अनटिल को देखा आपने। इसमें क्या है, आपको जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपने फिर आगे देखना है नॉट यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उस पर जाना है। यहाँ पे नॉट यूज हो गया है तो अनलेस या अनटिल है यहाँ पे, उसके साथ हम नॉट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही होगी आपको, सी पार्ट में। यहाँ पे नॉट लग गया है तो फिर अनलेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अनलेस की जगह क्या लगाओगे आप, इफ़ लगाओगे, नॉट लगेगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि आप अनलेस को रहने दो या फिर नॉट को रिमूव कर दो, क्योंकि अनलेस के साथ हम नॉट को यूज़ नहीं करते हैं, दोनों तरीके से ये चल रहा है। या तो आप इफ़ लगाओ वहाँ पे, कहाँ पे, अनलेस की जगह, और नॉट को रहने दो, ठीक है, तो बी पार्ट में इसका एरर है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, आप अनलेस को क्या करो, रहने दो और नोट को हटा दो, तो सी पार्ट में इसकी एरर है, तो फिर आप सी लगाओगे। अब अगर दोनों इस टाइप के सेंस वो कंडीशन दी गई है तो कहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे वन के साथ आर लग गया है, वन के साथ आपको पता है सिंगुलर ही लगेगा, इज लगना चाहिए, तो दूसरी एरर क्या है, आर की जगह इज आना चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो एरर है हम इसको ही सुधारते हैं, फिर हमें नोट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके पास एक ही दे रखा होगा कि किसी एक में निकालो, तो अच्छा यही होगा कि आप उसके बी पार्ट में ही एरर निकालो जहाँ पे सही हो सकता है। तो आप मतलब नोट सही है, नोट को आप हिलाना नहीं है,
क्योंकि एक पार्ट में निकालना है, क्योंकि आर में ऑलरेडी एरर है तो ईज है, क्योंकि ये अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, मैंने कहीं पे देखा था, इसलिए मैंने ये उठा दिया कि अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आए, ठीक है ना, दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज कौन से वाला करना है, जहाँ पे आपको कोई एक में एरर है ही है उसको तो चेंज करना ही है, लेकिन दोनों में क्या है, जो बाकी हैं उसमें ऑप्शनल है, आप पे कोई भी चेंज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, बी वाले पार्ट को एरर करोगे, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस लाना है। अनलेस की जगह इफ़ लगाओगे और आर की जगह इज आएगा, तब ये क्या होगा, इफ़ के साथ तो क्या है, नॉट तो आता ही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिख रहे होंगे आपको, इफ़ ही विल कम आई विल गो। इसमें आपको एरर बतानी है, कहाँ पे एरर है, ठीक है, अच्छे से देखो ये कौन सा वाला दे रहा है। इफ़ के साथ क्या क्या आता है, एक तो कंडीशन आती है, दूसरा क्या आता है, कोई डाउट, जब अनसर्टेनिटी हो। दूसरा सेंटेंस देखो, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, ठीक है, तो कहाँ पे एरर दिख रही है, कौन से पार्ट में, पहला वाला सही है गलत है, दूसरा वाला सही है गलत है, या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये पूरी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो मतलब आपको नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग में तो जोर डालना ही पड़ता है, थोड़ा सीखने के लिए डालना पड़ता है। ये जो छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ के, जब हम इनको करते हैं, ठीक है, अभी ये दिखने के लिए तो बहुत छोटा है क्या है, लेकिन आपने जो एक्शन लिया है, जो आपने ये प्रयास किया है, एफर्ट डाला है, ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगा आपकी लाइफ में। सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है, ये छोटे छोटे प्रयास जो आदमी नज़रअंदाज कर देता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जिसने ये इग्नोर नहीं किया है वो बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा, यहीं पे वो उसमें चेंजेज आ जाएगा। बाकी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, आलस दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने एक्शन ले लिया, मतलब क्या है, आप उनमें से हो जिसने एक्शन ले लिया है, तो आपका सफल होना तय है, क्योंकि लिखने से क्या है, और ज़्यादा लर्न होता है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये बाकी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट लाता है, इससे हमारा माइंड और ज़्यादा एकाग्र भी होता है और हमें खुशी भी मिलती है। एक प्रयास में होता है कि हाँ ये मुझे आ गया है, इससे क्या है, हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो और ज़्यादा बिल्डअप होता है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।